की बात की जाए तो 46 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन 108 धुनों के बीच अगर टेम्परेचर को अगर काउंट किया जाए तो 90 डिग्री सेल्सियस जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने 1 डेढ़ घंटा फ्री लगाने के बाद भी 1% गर्मी महसूस नहीं की और मेरा मन करता है कि मैं छुट्टी के दिन आऊँ, 11 से लेके 2 बजे तक लगातार यहाँ फ्री लगातार रहूँ। बंजारा टाइम्स में आपका स्वागत है। और अब हम बड़दू गांव में आए हैं और बड़दू चेना नाम से जाना जाता है। और ये बड़दू भी मेरे ख्याल में 6-7 गाँव छः बड़दू हैं और ये भिवानी ज़िले में पड़ता है। और ये डिगांव मंडी है पास में ही और इससे मेरे ख्याल में 6 या 7 किलोमीटर यहाँ पड़ता है। और यहाँ पर बाबा जी हैं केदारनाथ और इनकी तपस्या हो रही है। अब यहाँ बात करते हैं इनसे। नमस्कार जी। राम राम जी। हाँ जी, कैमरे के सामने। हाँ जी, जो बाबा केदारनाथ हैं कब से ये तपस्या कर रहे हैं, इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ कवरेज करने के लिए आए। बाबा जी केदारनाथ जी 15 मई से तपस्या करने पर बैठे हुए हैं। ये 1008 धुनों में तपस्या कर रहे हैं। 15 मई से इन्होंने शुरू की थी और ये इनकी 41 दिन की तपस्या है। हर रोज़ एक उपला बढ़ता जाएगा, यानी कि पहले दिन जो है ना 11 उपले थे, दूसरे दिन 12, 13, इस तरह से ये जो है ना जब 41 दिन पूरे होंगे, 41 + 11 52 उपले एक धुने में हो जाएंगे। शुरू में जो ये हम देख रहे हैं तो शुरू में कितना ये जो धुना लगाया, शुरू में कितने से चालू किया था ये धुना? ये 11 उपलों से शुरू किया था। 11 उपलों से और आज 15, 11, 26 उपले हो गए आज। अच्छा। और जो पहले दिन था अब ये दूने हो चुके हैं। और जब 41वें दिन आप देखोगे ना तो इनके बीच में आप स्पेस देख रहे हो ना, स्पेस दिखाई नहीं देगा। शुरू में 11 मतलब एक ये धुना बता रहा हूँ, 11 धुना से चालू किया था। 11 उपले दूसरे दिन 12, 13, रोज एक होता तो आज 25 हो गए इसमें। और 41वां दिन होगा तो उस दिन जो है ना 52 उपले हो जाएंगे। और लगभग अनुमान है कि 15 लाख उपलों का मतलब एस्टिमेट है, 15-16 लाख उपले लग जाएंगे। और इन उपलों की जो है ना उपलब्धता ये जो है ना हमारे श्रद्धालु जो है ना जो भी आता है वो उपले लेकर आता है। बाकी जो है ना जो श्रद्धालु हैं बाबा के सेवक है वो भी जो है ना रोहतक से या इधर राजस्थान में जाओ 1 रुपये को जींद है वो पैसे में भी लेते हैं हम। जैसे 1 उपले का 3 रुपये का खर्च हो जाता है हमारे यहाँ। यदि हम जिस तरह अगर हम लगाएं तो 15 लाख उपले हैं, यदि हमें 5 लाख मान लेंगे भी 5 लाख उपले तो हमें जो है दान में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी 10 लाख उपले हैं तो 10 या 30 लगभग 30-35 लाख का खर्चा तो हमारे उपलों का हो जाएगा। उसके बाद जब ये बाबा जी तपस्या से उठते हैं तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बाबा ने कह रखा है कि यहाँ से आने वाला बगैर चाय पानी कोई नहीं जाएगा। तो सभी को जो है ना आज जैसे खीर की रसोई है, आज खीर की प्रसाद है, तो भी सभी श्रद्धालु जब मंदिर में 2 बजे के बाद अपनी प्रसाद ग्रहण करेंगे। यानी कि एस्टिमेटेड 70-75 लाख का तो ये खर्चा भी है। और ये सिर्फ ना तो कोई दान पेटी है ना कोई है, कोई आता है वहीं बाबा को दे जाता है। और बाबा भी उन सेवकों को देते ले भाई आज का खर्चा अपना उरत काम चाले। कोई कमेटी बना रखी है? कोई कमेटी नहीं, सिर्फ श्रद्धालु हैं, ईमानदार हैं। बाबा जी खुद ईमानदार हैं। बाबा जी के पास जो आता है वो ले भाई आज ये खर्चा तेरे नाम से तू कर दे। और जैसे यहाँ पर 1 हफ्ता लगातार जूस की स्टॉल थी। कोई आते हैं श्रद्धालु, कोई केला लेकर के आता है। आप 2 बजे के बाद अगर मंदिर में जाओगे तो वहाँ देखोगे तरबूज मिलेंगे, केले भी मिलेंगे और भोजन की व्यवस्था भी है। तो बाबा जी यदि मैं कहूँ कि ये बिल्कुल ही एक तपस्या, ना कोई झाड़ फूक टोड़ा टोटका, सबसे परे हट करके और अलग तरह की तपस्या है इनकी, जिसको हम हाथ योग भी दिक्कत है किसी चीज़ को हाथ से बनाना। तो उन्होंने कहा भाई जैसे इन्होंने एक बार बैठे थे तो उन्होंने बताया भाई यूक्रेन और सोवियत की कितनी भयंकर लड़ाई छुड़ी हुई है, तो क्यों ना हम इस माध्यम से भी एक संदेश दे सकते हैं। अब विश्व शांति स्थापित करने का मैं आठियों की विधि से भगवान से प्रार्थना करूंगा ताकि कुछ विश्व में शांति स्थापित हो सके, यहाँ भी लोगों को भाईचारा। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ बाबा के आने से पहले इस जोड़ में या दाएँ बाएँ मोटरसाइकिलों पर बदमाश टाइप के लोग, और आज सुबह ये 1008 धुने चेतन करना, सुबह इनमें एकदम विदिन 10 मिनट अग्नि देना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन 100 जवान आएंगे और 5 मिनट में इनको प्रज्वलित कर देते। तो भाईचारे की भावना है
और हमारे श्रद्धा की बात है, बोबदराम ने ये ज़मीन जो है ना बाबा को तपस्या के लिए फ्री दे रखी है। और बाबा जी तपस्या की क्या बात बताएं, खाना जो है ना वो खाना नहीं लेते, 6 महीने से उन्होंने अन्न त्याग रखा है। उसके बाद पहले भी ये बाबा जी बार बार जो है ना एसी बोले भाई एसी बंद करो क्योंकि मुझे आगे तपस्या करनी है। मैं अब आप 2 बजे अगर आप बाबा जी से बात करनी चाहोगे, आप पूछोगे अगर भैया आप कैसे बैठे, बाबा जी की मुझे गर्मी लगती ही नहीं। खाने में क्या क्या लेते हैं? बाबा जी हरी सब्जी लेते हैं और लगभग 2 से 4 घंटे नींद लेते हैं क्योंकि व्यवस्था करनी होती है। अब यूँ देखा भी कल के उपले हैं या नहीं, तो बाबा जी रात को भी अपने सेवकों के साथ किसी गांव में चल जाते हैं, कल के उपले की व्यवस्था करनी है। तो आप देख रहे हो कितनी गर्मी पड़ती है इस टाइम पे, और ये जो आप धोना देख रहे हो बहुत ज़्यादा, हम भी खड़े हैं यहाँ पर और इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही। और ये आप देख रहे हो और यहाँ पर बच्चे भी हैं और लेडीज भी हैं जो यहाँ पर परिक्रमा लगा रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं इनके बारे में। तो आप इसके परिक्रमा लगाते हैं तो कितना गर्मी कितनी महसूस क्या होता है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा महसूस होती है, अच्छा, लेकिन दिल में शांति, कोई किस्म का वो तकलीफ नहीं होता। हर आदमी श्रद्धा से आता है और बाबा केदारनाथ तो इतने योगी हैं जो कि विश्व शांति के लिए ऐसा करें, उनसे पूछा गया तो यही बताया। और 2 दिन तो इन्होंने पानी भी नहीं पिया, लेकिन भक्तों के आग्रह पे फिर 2 दिन पानी पीना शुरू कर दिया। तो अब इनसे बात करते हैं, जो आप यहाँ परिक्रमा लगाते हो तो आपको कितनी क्या गर्मी महसूस होती है, क्या होता है ये बताइए आप। नमस्कार जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप बड़दू सेना में आए, यहाँ पावन धरती पर बाबा केदारनाथ 41 दिनों की तपस्या पर बैठे हैं। यहाँ मैं पिछले 1 घंटे से लगातार डेली लगा रहा हूँ, परिक्रमा लगा रहा हूँ। जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने 1-1.5 घंटा फ्री लगाने के बाद भी 1% गर्मी महसूस नहीं की। और मेरा मन करता है कि मैं छुट्टी के दिन आऊँ, 11 से लेकर 2 बजे तक लगातार यहाँ फ्री लगाता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ भक्ति है वहाँ श्रद्धा है, श्रद्धा है वहाँ तप है, तप है वहाँ नमस्कार है। आप सब देख रहे हो, सब यहाँ हमारे अड़ोस पड़ोस के गाँव के लोग आते हैं और बाबा की तपे का अर्थ है कि सूर्य का पृथ्वी के सबसे नजदीक बाबा जी अभी इस जो है अपना स्थान को खड़े हुए और ये अगर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पे अखंड ज्योत जो है वो जलाई गई है। और जो आशीर्वाद है वो आप देखते हो कि जो वहाँ पे जाके हम बाबा जी से बातचीत भी करेंगे और इनसे कुछ